वेलकम फ्रेंड। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इन दिस क्वेश्चन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। यहाँ पर आप एक क्वाड्रिलेटरल देख रहे हो जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है वो बाहर से बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल, और जो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स हैं वो सर्कल को टच कर रही हैं। देखो, एक तो P पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है, और दूसरी साइड सर्कल को टच कर रही है Q पे, और तीसरी साइड क्वाड्रिलेटरल की सर्कल को R पे टच कर रही है, और चौथी S पे। तो यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल है उसने सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है। और जब इंस्क्राइब्ड होता है क्वाड्रिलेटरल तो उसकी साइड नहीं टच करती सर्कल को, उसके वर्टेक्स टच करते हैं। अगर कोई इंस्क्राइब्ड होगा तो क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से होगा, ये इंस्क्राइब्ड है, दिस क्वाड्रिलेटरल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अब इस वक्त इसके क्या छू रहे हैं, देखो वर्टिसेस छू रहे हैं सर्कल पे। अब यहाँ पर इसको प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो इसको ध्यान से देखिए, इसका लिखने का पैटर्न है, उसमें कैसे हमें करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे गिवन। तो गिवन में क्या, एक सर्कल है जिसको एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो गिवन में लिखेंगे गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है which is circumscribing a circle COR। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, एंड whose sides टचेज द सर्कल एट, तो कहाँ कहाँ टच कर रही है, PQRS पर, ठीक है। तो एट PQR एंड S, ये हमने लिख दिया गिवन में। अब देखिए टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, देखो ये लिखा हुआ है ना, ये आपको टू प्रूव में लिखना है। प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए प्रूफ कराने से पहले आपको एक बार मैं 10.2 थ्योरम रिकॉल करा देता हूँ, वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो 10.2 थ्योरम कहती है कि अगर आप किसी सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, PA and PB, तो these two tangents are always equal in length. The tangents drawn from external point to a circle are always equal in length. ये थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे और आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, AB प्लस CD आपको लाना है। तो जो टेंजेंट के पार्ट AB या CD को फॉर्म कर रहे हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए वो हम लेफ्ट में रखेंगे। AB किससे बन रही है, देखो AB बन रही है AP और PB से। तो आपको ध्यान रखना है, जब थ्योरम 10.2 आप लगाएंगे तो AP और PB लेफ्ट में होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बताएंगे कि AP जो है वो AS के इक्वल है, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि A पॉइंट से आपने टेंजेंट खींची हुई है AP और AS, यहाँ तक ये टेंजेंट है। तो AP इज इक्वल टू AS अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। तो हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू AS, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, और रीजन होगा टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये थ्योरम जो आपको मैंने अभी समझाई थी। अब देखो, मैंने बोला आपको AB लाना है, तो आप AB बनाने वाले पार्ट्स को लेफ्ट में ही रखेंगे। तो अब आप लिखेंगे BP इज इक्वल टू BQ, इसमें भी वही थ्योरम लग रही है, ठीक है। तो आप लिखिए BP इज इक्वल टू BQ, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, और रीज़न सेम है इसमें भी। अब देखो आगे, AB वाले पार्ट आपने लेफ्ट में रख ले। अब आपको CD लाना है, तो CD लाने के लिए
जो सी डी बना रहे हैं, सी डी देखो एक तो बना रहा है सी आर और एक बना रहा है डी आर, तो ये लेफ्ट में रखना है, इसका ध्यान रखना है, नहीं तो बाद में जब हम इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो सी डी अगर आपको लाना है तो सी डी को बनाने वाले जो दो हिस्से हैं आपको जब थ्योरम 10.2 लगानी लेफ्ट में रखने होंगे। तो सी आर, अब देखो सी आर बराबर होगा सी क्यू, सेम थ्योरम 10.2 से सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। इक्वेशन नंबर 3, सेम रीजन लग रहा है सब में, थ्योरम 10.2। अब डी आर, फिगर में देखो डी आर बराबर होगा डी एस। ठीक है, तो हम लिखेंगे डी आर इज इक्वल टू डी एस, इक्वेशन नंबर 4। एंड अगेन सेम रीजन, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। अब हम इन चारों इक्वेशंस को, ये ध्यान रखना है ये सही से लिखी हुई होनी चाहिए, तभी आप इनको डायरेक्ट ऐड करा पाएंगे। तो मैंने जब इनको लिखा तो इस हिसाब से लिखा है कि ए बी के पार्ट और सी डी के पार्ट लेफ्ट में आए हैं। तो अब हम लिखेंगे नाउ एडिंग इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4, इन इक्वेशंस को ऐड कराने पर, तो देखो ये सारा हम ऐड कराएंगे लेफ्ट में और ये सारा हम ऐड कराएंगे राइट में। तो लिखिए ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब ज़रा ध्यान से डायग्राम को देखना है आपको। ए पी प्लस बी पी, डायग्राम में देखो ए पी प्लस बी पी क्या बनेगा, ए बी। ठीक है, और सी पी प्लस डी आर, यहाँ पर देखो ये सॉरी सी पी नहीं है ये सी आर है, देखो यहाँ पर सी आर था, गलती से मैं सी पी लिखा है। तो अब डायग्राम में देखो सी आर प्लस डी आर, ये दोनों मिलाकर के क्या मिल रहा है आपको, मिलेगा सी डी इज इक्वल टू, और देखो ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ये दूर दूर है, पास में भी लिख के आप ऐड कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो डायग्राम में ए एस प्लस डी एस, इन दोनों को ऐड कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, ए डी। तो इन दोनों को ऐड करके आया ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, देखो बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, डायग्राम में देखो बी क्यू प्लस सी क्यू, तो बी क्यू प्लस सी क्यू आपको क्या मिल रहा है, बी सी। तो हमने इस हिसाब से इसको अरेंज किया था, इस हिसाब से लिखा था कि जब आप ऐड करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको जो प्रूव करना था वो प्रूफ आपका हो चुका है। हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो देखो ये हमारा प्रूव आ चुका है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। इसको करते वक्त आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी। तो ये जब आप इक्वेशंस को ऐड कराएंगे तो दिक्कत ना हो, तो देखो ए बी को बनाने वाले पार्ट ए पी और बी पी मैंने लेफ्ट में लिखे थे, और सी डी को बनाने वाले पार्ट सी आर और डी आर मैंने लेफ्ट में लिखे थे, ताकि जब आप इक्वेशन ऐड कराएं तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप इस हिसाब से प्रैक्टिस करिए इसको, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।